नमस्कार आप सभी को। राजस्थान का इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान जो चल रहा है उसमें आज हम बात करेंगे कि हमारे राजस्थान की बाउंड्री टोटल कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, कितने भागों में बटी हुई, उसके ऊपर बात कर लेते हैं अपन। तो आइए, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इसी मजबूत इरादे के साथ प्रज्ञान आरएस एकेडमी ला रहा है संकल्प की शक्ति बैच, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई 2025 प्रातः 9 बजे से हो रही है। इस बैच की जो नींव है, आधारशिला, वो है पिछले 5 सालों से लगातार अथक मेहनत से तैयार किए गए नोट्स, अध्ययन सामग्री। जी हाँ, जो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पास करा के आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। इस बैच की खास विशेषता यह है कि इसमें भीड़ भड़का नहीं है। जिसने संकल्प लिया उसकी शक्ति को जगाकर अच्छे मार्गदर्शन में और बीएल सर की मेंटरशिप में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इस बैच में लिमिटेड सीट हैं। अपनी सीट रिजर्व करने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर को फटाफट डायल करें और जानकारी लें और इस बैच का हिस्सा बन करके अपना और अपने माता पिता के साथ साथ गुरुजनों का भी नाम रोशन करें। विश यू ऑल द बेस्ट। राजस्थान की सीमा क्लियर। अब सीमा की बात करें तो ये कितने भागों में बटी हुई? 2। ये लो, ऐसे बांट देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और सीमा है कितनी टोटल, तो आप ये ध्यान रखो, 5920 किलोमीटर। ये 2 भागों में बट जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय और राज्यीय सीमा। बात आई समझ में? अब यहां से अपन इसको तो ले जाते हैं ऊपर और देखो, 5920 किलोमीटर से अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। पहले तो ये याद रखेंगे। फिर ये अंतर्राज्यीय जो सीमा बची है वो कितनी है, तो ये देखो 4850, 4850 किलोमीटर। ये किसके साथ, तो ये सीमा पर जो 4850 किलोमीटर, इस पे 5 राज्य लगते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। टोटल देखेंगे ये कितनी है, तो ये 89 किलोमीटर है। 89 किलोमीटर टोटल पंजाब की है ना। 1262 है हरियाणा की। 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ हम सीमा साझा करते हैं, 1262। ऐसे ही यूपी के साथ 877 हो गई। एमपी के साथ हम करेंगे 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ करेंगे हम 1022 किलोमीटर। ये हमारी सीमा ऐसे रहेगी। इनमें से ऐसे देखोगे आप तो सर्वाधिक किसकी है, एमपी के साथ, और न्यूनतम किसके साथ है। लो, एक बार आप इसको मन मस्तिष्क में बिठाओ कि सीमा हमने कितने भागों में बांट दी है भाई, 2 भागों में बांट रखी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा।
कंप्लीट हो गई ये बात। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1070 हैं वो कैसे किसके साथ हैं। चलते हैं अपन धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना वो किसके बीच है। तो मैं अब बात करती हूँ इसके बारे में, ये क्या है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। कृत्रिम है ना, ये बनाई गई है। ये है हमारी रेड क्लिफ रेखा। अब इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ थे, ये सबको पता है। 15 अगस्त 1947 को ये खींची गई, ये भी पता है आपको। तो भारत के साथ कुल सीमा की लंबाई कितनी है, उसमें से राजस्थान में कितनी है? तो भारत के साथ यदि अपन देखेंगे तो भारत के साथ ये है 3323 किलोमीटर। इतनी सी बात आप याद रखो। जो किस किस के साथ सीमा, कहां कहां से? तो रेड क्लिफ रेखा पर भारत के वैसे तो दो तो हैं केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी, आप कह दो, यूटीज है ना, ऐसे याद रख लो, यूनियन टेरिटरी। कौन आ जाएगा? तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा। और जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तो आपको पता है लद्दाख है, तो अपन लद्दाख ले लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज आ गई। 3 इसमें स्टेट है। कौन कौन से हैं? इसके बाद आपको पंजाब दिखाई दे रहा है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। ये ऐसे आ गया हमारे। अभी तो भारत की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत की पोजीशन ये है। अब रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा हमारे राजस्थान की लगती है, वहीं न्यूनतम कहते हैं गुजरात की लगती है। और क्षेत्रफल में भी बड़ा देखें तो हमारा राजस्थान है, आप ये भी ध्यान रखें। तो भारत के संदर्भ में तो देख लिया आपने, लेकिन रेड क्लिफ रेखा रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में क्या स्थिति है? ये है बड़ी बात, है ना। तो आप याद रखें, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा गंगानगर के हिंदुमल कोट से यहाँ से अपन चलते हैं। तो ये गंगानगर का यहाँ पे नाम आता है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से ये रेखा शुरू होती है और बाड़मेर के कहाँ तक आती है? तो आप ये ध्यान रखो, ये बाड़मेर आता ना, तो यहाँ भलगांव, बाखासर और शाहगढ़, जो भी इनमें से नाम आ जाए वो बाड़मेर तक। ये रेखा जो है ना,
ये कहलाती हमारी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा गंगानगर के हिंदुमल कोट से शुरू होती है, बाड़मेर के भलगांव, बाखासर या शाहगढ़ तक है। तो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई राजस्थान में है ना, वो 39.32% के आसपास है टोटल की। अच्छा, अब राजस्थान में जिलों के पुनर्गठन के बाद में यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो आप फिर से, मैं अगला मैप ले लेती हूँ। इसको हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारे नए जिले हैं उनके अनुसार हमारे 5 क्या हो गए, जिले हो गए। 1 गंगानगर, 2 बीकानेर, 3 फलोदी, 4 जैसलमेर, 5 बाड़मेर। ये 5 ऐसे अपने जिले हैं जो किसको छूते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री को। आप ये ध्यान रखना। अब आपको ये 5 फलोदी आएगा ही आएगा, ये तो अपन को क्लियर हो गया। लेकिन रेड क्लिफ रेखा पर 5 जिलों की 14 तहसीलें, ये याद रखना। 5 जिलों की 14 तहसीलें, ये 5 जिलों की 14 तहसीलें इस रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है, इंटरनेशनल बाउंड्री पर स्थित है। कौन कौन सी है? तो बड़े ढंग से देखेंगे अपन। अगर बहुत छोटा भी ले लें तो गंगानगर की बात करेंगे तो गंगानगर में 6 आएगी, 6। तो अपन थोड़ा इसको अलग ही लिख लेते हैं, सुंदर भी लगेगा, आप ध्यान रख लेना बस ऐसे। अगर संभाग में लें अपन तो पहले देखो गंगानगर, और गंगानगर की 6 है। अब 6 में से कौन कौन सी है? तो आपको पता है सबसे पहले गंगानगर ही है। गंगानगर, करणपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, और आपने नाम सुना हो तो गड़साना और रावला भी आती है। गड़साना किसान आंदोलन तो सुना ही है ना, गड़साना और रावला। ऐसे ये 6 किसकी हो गई? गंगानगर की हो गई। तो हम गंगानगर पे बात कर लेंगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 6 आ जाती है। फिर बीकानेर की कितनी है? तो बीकानेर की कितनी तहसीलें आती है? तो बीकानेर में भी आप याद रखो 2 है, खाजूवाला, कोलायत, यानी कि 2 अपन कर लेंगे कहाँ? बीकानेर में, है ना। 2 के सामने यहाँ 2 ही लिखूंगी, ये 2 क्या हो जाएगा? खाजूवाला और कोलायत। ठीक है। अब बात फलोदी की आती, तो एक है बाप नोक वाला एरिया जो अपन बोलेंगे, नोक। आप बाप ही लिखें, तहसील बाप पड़ती है, बाप। ये तो यहाँ अपनी कितनी आ जाएगी? एक मात्र, ये 1। अब जैसलमेर की बात आती है, तो जैसलमेर में कितने? ये कितने हो गए? 6 और 2 8 और 1 9 हो गए। 9 के बाद जो बच रहा है, तो जैसलमेर में से अपन देखेंगे तो मैं इधर ले लूं, ये जैसलमेर की ले लेती हूँ, ये बीकानेर की हो गई है ना।
और ये हो गई फलोदी। अब यहाँ ले लेती हूँ मैं जैसलमेर, कोई बात नहीं, आप तो याद तो करना ही है। जैसलमेर की कौन सी है? तो जैसलमेर में आप दो ले लेंगे, जैसलमेर लेंगे और पोखरण ले लेंगे। जैसलमेर और पोखरण, दो ये हो गई। अब बात आती कि बाड़मेर की कितनी है। बाड़मेर, तो अब बाड़मेर में जरूर कितनी देखेंगे तो 3, शिव, रामसर, चौहटन। शिव देखेंगे, रामसर देखेंगे और चौहटन देखेंगे। ये 3 हो गई। आओ मेरे संग संग याद करो। तो यहाँ कितनी हो गई? 2, यहाँ हो गई 3, 6 2 1 2 3। तो आप देखो 6 2 1 2 3 है ना। कैसे है अगले में ले लेते हैं अपन, थोड़ा देखना। ये आप इतनी बड़ी ऐसे ही काट लो। हम यहाँ से बात कर रहे हैं और यहाँ तक बात कर रहे हैं। तो 6 इसकी हो गई गंगानगर की, 6 और 2 8 हो गई, 1 हो गई फलोदी की, 2 हो गई जैसलमेर की, 3 हो गई बाड़मेर की। ऐसे कितनी हो गई? तो ये 14 अपने तहसीलें हो जाती है, जिनमें से याद करने का सिलसिला यदि चलाना है तो आप अच्छे से याद कीजिए कि ये बीकानेर में और ऊपर गंगानगर में, सबसे ज़्यादा गंगानगर में। तो गंगानगर, करण सिंह कर लो, गंगा सिंह, करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह, 4 हो गए। उनका घर है रावला। तो गंगानगर, फिर करणपुर, फिर राय सिंह नगर, फिर आप अनूपगढ़ कर लेंगे, गड़साना और रावला कर लेंगे। 6 खाजूवाला कोलायत याद रहेगा। खाजूवाला कोलायत बीकानेर, बाब है अपना फलोदी, जैसलमेर पोखरण और इधर से फिर शिव, रामसर और चौहटन। ये अपने 14 तहसीलें हैं। वापस से बिना देखे यदि आपको बोलनी है तो फिर से बोलेंगे भाई। गंगानगर की 6 है, गंगानगर, करणपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ बोल देंगे और फिर गड़साना, रावला। खाजूवाला कोलायत बीकानेर में है, फलोदी में बाप है, जैसलमेर में जैसलमेर पोखरण है, बाड़मेर में शिव, रामसर और चौहटन है। ये आप याद रखें। अब रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से जिले की लगती है तो अपन एक बार लिख लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ा दूं क्या, ये लिखा हुआ अक्षर रह जाए थोड़े से बड़े। तो रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक रेड क्लिफ रेखा है ना, यहां से सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की। न्यूनतम की बात चले तो फलोदी। इतना तो अपन कर सकते हैं ना। अब रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नजदीक का जिला मुख्यालय कौन सा है ना। तो नजदीक जिला मुख्यालय लिख देती हूँ, ऐसे याद रह जाएगा ना। तो ये पड़ेगा हमारा गंगानगर। और यदि इससे दूर का जिला मुख्यालय देखें तो फिर यहां पे पड़ेगा बीकानेर। दूर का बीकानेर, ये अपन को पता था। अब इसमें क्षेत्रफल इस रेखा से और दूर बात करें, से दूर बात करें, ये तो पर है
से दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो धौलपुर का है। ये हम पहले से ही जानते हैं, कुछ नहीं बदला। यहाँ तक तो है जो का जो ही है, वही ढाक के तीन पात, पहले से ही पता है। हाँ, क्षेत्रफल में बड़ा जो जिला है, क्षेत्रफल में बड़ा कौन आ जाएगा? जोधपुर आ जाएगा। लगता है ना जोधपुर, तो दो ही तो है, जोधपुर संभाग लगता है। तो क्षेत्रफल में अगर संभाग की बात करें तो जोधपुर आएगा, और जिले की बात करें, जिला कौन सा ज्यादा बड़ा लगता है? मैं जिला ही लिखा रही हूँ तो जिला कर देती हूँ। सबसे क्षेत्रफल में बड़ा जिला आता है जैसलमेर। और यदि यहाँ पर क्षेत्रफल में बड़े की जगह यदि छोटा आए तो क्या लिखेंगे? छोटा आए तो गंगानगर। ये इतनी स्थिति आपकी क्लियर है? तो राजस्थान की तरफ आप ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न जरूर घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, लेकिन अभी हम राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा की स्थिति को देख रहे हैं। तो अपन लंबाई के अनुसार यदि देखें कि छोटे से बड़े की तरफ अपन जाएं तो कौन से जिले हैं, तो आप याद रखो। वैसे यदि अपन यहाँ चल लेते हैं, वापस मैप ले लेते हैं, देखो ये इस रेखा पे यदि हम बड़े से छोटे से बड़े की तरफ जाएं तो सबसे नंबर 1 लगाती हूँ, पहले छोटा फलोदी है। ऐसे संख्या पे ही कराऊंगी, मैं नाम नहीं लिखूंगी, आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो फलोदी के बाद आपको किसमें? लंबाई के आधार पे तो बीकानेर, फिर आपको गंगानगर, ये तो 168 ही थी ना, बीकानेर दिखाई दे रहा। अब इनमें से पहले ये 4 नंबर पे बाड़मेर आ जाएगा, 5 नंबर पे आपका कौन आ जाएगा? तो हमने लंबाई की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में जिले, आरोही क्रम के जिले, तो ये जो क्रम बना है वो किसका बना है? फिर से देख लीजिए, आरोही क्रम, आरोही क्रम लंबाई के अनुसार, ठीक है। तो पहले नंबर पे आया अपना फलोदी, फिर आया अपना बीकानेर, फिर आया अपना गंगानगर, और फिर आया अपना बाड़मेर, और लास्ट वन इज जैसलमेर। 464 आपको पता ही थी। अब यहां से उलट सवाल पूछ ले, अवरोही क्रम में तो उल्टा कर दो, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी कर देंगे, है ना। लेकिन जिलों की स्थिति के आधार पर यदि आपसे पूछा जाए, जिलों की स्थिति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कुल जिलों की संख्या 5 है, और यदि वो बिल्कुल अवस्थिति के अनुसार पूछा जाए तो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर कर देंगे अपन। यहाँ कोई तकलीफ ही नहीं पड़ रही अपन को। अब यहाँ से 2 सवाल और, है ना, उलट सुलट कर दिया आपने। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 है ना, उनमें से केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? तो ये 5 जिले जो है ना, इस पे आप देखो तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले 3 कौन कौन से आ गए? तो आपको बीकानेर दिखाई दे रहा है, फलोदी दिखाई दे रहा है, और जैसलमेर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन 5 में से 3 केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। ये केवल शब्द आ गया यहाँ से, इसको बहुत ध्यान में रखिए। और ये 2 जो हैं, ये बाड़मेर, यहाँ लिख देती हूँ, बाड़मेर, और ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे गंगानगर। तो ये दोनों क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी है,
इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी है और इंटर स्टेट पे भी है। बस आप इसे याद रखो, उनकी संख्या कितनी हो गई? 2, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ठीक, तो ये जो सवाल पूछ लिए जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के राजस्थान में स्थिति, तो आपको कोई गड़बड़ नहीं लगती, आराम से करेंगे। क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। आगे अपन चलते हैं कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान की स्थिति है ना। तो राजस्थान के साथ पाक स्थिति किस पर? रेड क्लिफ पर, यही बात करेंगे अपन। रेड क्लिफ रेखा की तो बात कर रहे हैं, तो राजस्थान की स्थिति तो अपनों ने देख ली। अब इसमें चलते हैं अपन पाकिस्तान की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा हमारे इधर लगती है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पाक के 2 राज्य सीमा बनाते हैं ना। नंबर 1 पंजाब और नंबर 2 सिंध। ये प्रांत हो गए। अब इनमें भी सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो अपन कर लेते हैं सर्वाधिक सीमा पंजाब के साथ। तो आप देखो न्यूनतम किसके साथ हो जाएगी? 2 में तो कोई चक्कर ही नहीं पड़ता, एक ही कर लो। 2 में तो अपन फालतू ही लिखते रहते हैं, सिंध है। अब अगली बात आती है कि क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भी पंजाब बड़ा है। पंजाब। और छोटा कौन सा है? तो सिंध आ जाएगा। ठीक है, छोटा हो गया ये लो। इतनी सी स्थिति आप सबको पता होनी चाहिए पाकिस्तान की। लेकिन रेड क्लिफ रेखा पर इन दोनों राज्य की, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, पाक के 9 जिले सीमा बनाते हैं। बस ये 9 जिले आपको याद हो जाए तो आप ये सोचो कि आपको रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान की स्थिति है वो हमारी तरफ हमको पता चल जाएगी। और कुछ नहीं करना, और कुछ ही नहीं करना, यहाँ जिलों की स्थिति कंप्लीट हो जाएगी। फिर अंतर्राज्य सीमा आ जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को क्लियर करने के लिए 9 जिले, 9 तहसीलें, 9 जिले आपको याद करना जरूरी है। 2 राज्य तो कर ही लिया। अब वो जिले कौन कौन से हैं तो वो अपन चलते हैं। सर्वाधिक कौन सा, कहाँ? तो आप याद रखिए अपनों ने हमारे इधर की 14 तहसीलें करी, ऐसे ही उधर के मैं फिर लिख देती हूँ 9 जिले पाकिस्तान के कौन से हैं? बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, आप याद रखना इसको। फिर घोटकी, सुक्कर, खेरपुर। फिर अगले 3 करेंगे संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये 9 जिले किसके हैं भाई? पाक के, पाक के 9 जिले। तो बावल नगर और बावलपुर, रहीम यार खान, इसको आप देखोगे
तो ये पंजाब प्रांत के हैं, और ये बाकी के यदि आप देखोगे तो ये सिंध प्रांत के हैं। तो 3 और 6 हो गए, आपको तो ये याद करना है इस स्थिति में। अब ये जो जिले हैं वो हमारे राजस्थान में कहाँ कहाँ लगते हैं, किस किस जगह। तो सबसे पहले तो ये याद करो आप कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है। तो सर्वाधिक सीमा की बात करेंगे अपन, तो सर्वाधिक सीमा बहावलनगर, और न्यूनतम किसके साथ लगती है। तो न्यूनतम सीमा की यदि बात की जाए तो उमरकोट की लगती है, और यदि क्षेत्रफल में बड़ा पूछा जाए, क्षेत्रफल में बड़ा पूछा जाए तो बावलपुर है, और छोटा पूछा जाए तो सुक्कर है। ऐसे ये आपको पता होना चाहिए। ये तो अपनी ये स्थिति क्षेत्रफल में ये है या कैसे। तो राजस्थान के जिलों की निम्न तहसीलें किसको छूती है। पाकिस्तान को तो आप कर दोगे गंगानगर, करणपुर, रायसिंह, अनूपगढ़, फिर आप गड़साना और रावला, खाजूवाला, कोलायत, बाप, पोखरण, जैसलमेर पोखरण कर दोगे, फिर आप कर दोगे वो शिव, रामसर और चौहटन करेंगे ना अपन। लेकिन किसके साथ अपने जो जिले हैं, जैसे बहावलनगर की सीमा किसके साथ बनती है, तो आप याद रखो इनमें से मैं वापस लिखती हूं, बहावलनगर, याद भी कराऊंगी अभी आप रुको, बहावलनगर, बहावलपुर, पहले बहावलनगर की अपन कर लेते हैं। तो ये बहावलनगर की सीमा हमारे इधर लगती है गंगानगर, करणपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, ये। लेकिन जैसे ही यहाँ शुरू होता है गड़साना, गड़साना और रावला, देखिए कलर चेंज कर रही हूँ, याद करने में बहुत अच्छी सुविधा है आपके पास। तो यहाँ से अनूपगढ़ के बाद से आप लोग गड़साना में क्या ले लेंगे भाई, गड़साना से लेकर के, और वैसे तो पोखरण तक की चलेगी बहावलपुर की, लेकिन फिर भी यहाँ बहावलपुर ले लेती हूँ, बहावलपुर। अब कहाँ तक है, तो ये तो हो गई अपनी गंगानगर की, यहाँ पे है कोलायत और खाजूवाला, कोलायत, खाजूवाला, बाप और जैसलमेर। जैसलमेर, पोखरण, पोखरण ले लीजिए, जैसलमेर बाद में आएगा, तो अपन पहले पोखरण कर लेते हैं। पोखरण तक की सीमा ये किसको छूती है, तो ये हो गई। बहुत सुंदर तरीके से आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद लिखित के बाद में मैप में फिर देखेंगे बावलपुर की, ये है। बावलपुर के बाद रहीम यार खान जो शुरू होता है वो जैसलमेर तक की रहता है पहले। तो अपन यहाँ पे पोखरण से स्टार्ट करेंगे, अपन पोखरण आगे कर देती हूँ, पोखरण ही है, और पोखरण से जैसलमेर, तो यहाँ कर देते अपन रहीम यार खान, क्लियर। लेकिन पोखरण जैसलमेर पे रहीम यार खान आया, लेकिन जैसलमेर से ही वापस, तो यहाँ अपन चलेंगे
यहाँ कर देते हैं घोटकी जो है, घोटकी, सुक्कर और खेरपुर। तो संघर तक अपने घोटकी, सुक्कर, खेरपुर और संघर, यहाँ तक आप देखोगे ना तो ये पूरा चलेगा कहाँ तक, तो ये मैं इधर लिख देती हूँ स्थिति जैसलमेर। और यहाँ उमरकोट और थार पारकर, ये दो लाइन जो आएगी वो स्थिति अपने रह गई किसकी, बाड़मेर की। लेकिन बाड़मेर में भी क्या, आप जैसे जैसलमेर बता रहे थे, तहसीलें आगे चले जैसलमेर ही है, तो संघर और जो उमरकोट है, वापस कर देती हूँ, ऐसे लिखो आप थोड़ा, उमरकोट, ये यहां से शुरू हो जाता है शिव बाड़मेर का, और फिर शिव यहाँ पे है संघर पर शिव है, और उमरकोट पे भी शिव है। लेकिन रामसर पे आप आएंगे तो ये रामसर उमरकोट ही रहेगा, उमरकोट की सीमा, और थार पारकर जैसे ही आएगा वैसे ये चौहट्टन की तरफ आ जाएगा, चौहट्टन, बस चौहट्टन थार पारकर, याद रहेगा आपको। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक बार फिर से देखो, जिले याद बाद में करेंगे। गंगानगर तक के हमने कितने किए, तो गंगानगर में आप 2 छोड़ दीजिए। बावल नगर कहाँ तक आ गया, तो बावल नगर आ गया आपके, ऐसे इनको देखते हुए ही करो आप, ताकि थोड़ा एक बार बैक में चलते हैं। गंगानगर की 4 तहसीलें बावल नगर में आ रही है। गड़साना और रावला जो है वो बावलपुर को भी टच करता है, और फिर रावला जो है वो बावलपुर से होता हुआ फिर कोलायत, खाजूवाला, बाप, पोखरण, और पोखरण तक रहीम यार खान लगता है। फिर रहीम यार खान जो शुरू होता है पोखरण से जैसलमेर तक, और फिर जैसलमेर से वापस घोटकी, सुक्कर, खेरपुर और संघर तक लगता है। संघर से शिव की सीमा शुरू हो जाती है, और शिव और उमरकोट रहते हैं, संघर और उमरकोट शिव पे रहते हैं, और फिर उमरकोट चला जाता है रामसर पर, और थार पर करा जाता है चौहट्टन पर। ये आपको याद करना, तो 9 जिले आपको याद करने ही पड़ेंगे। 9 जिले किसके हैं, तो पाकिस्तान के हैं। कौन से, ये रहे, 9 को याद करो। ओ बावला, बावला रहीम चाचा, बावल नगर, बावलपुर, रहीम यार खान। ओ बावला, बावला रहीम चाचा, रहीम पहले बावल नगर पुर और फिर रहीम यार खान। तेरी तो हम तब के घोट देते, यहाँ से घोट देते, घोट की, सुकर मना, खेर मना, कि हमने ऐसा किया नहीं। घोट की, सुकर, खेर, तो कितना भी बड़ा संघ बना ले, संघर बना ले, उसकी उम्र तो बहुत छोटी होगी। तुझे विश्वास नहीं है तो कभी हमारा थार पार करके देख। ये लो, हो गई हमें 9 की 9 ही तहसीलें। इसको वापस वीडियो को बार बार सुन लेना ना, क्या फर्क पड़ता है। तो जितनी बार देखेंगे उतनी बार चीजें आपको याद होगी। एक लास्ट में आपको जो नए जिलों की स्थिति है ना, उसके अनुसार ये याद करनी है कि राजस्थान में जिले कितने, जिले के ऊपर बात आ जाए ना, तो माय डियर 28 + 13 करेंगे तो 41 हो जाएंगे। तो आप यहाँ ध्यान रखना कि अंतर्राज्यीय सीमा पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं, या सीमावर्ती अगर टोटल पहले लेवें तो यहाँ मैं टोटल सीमावर्ती ले लेती हूँ ताकि 28 याद रहे। टोटल सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो 28, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। फिर अंतर्वर्ती कितने हैं, अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, तो आप कर दोगे 13,
ये अंतर्वर्ती हो गए। अब केवल अंतरराज्यीय सीमा पर जिले कितने हैं? तो 5 घटा दो आप उसमें से 28 में से, तो कितने बचेंगे? 5 वो हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, तो 23 ऐसे जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। 23 कर देंगे। फिर बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपन बात करेंगे तो 5 है, लेकिन केवल अंतर्राष्ट्रीय पे बात करेंगे, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये थोड़े से होच पोच हो जाते हैं अपन सभी, लेकिन ध्यान रखना केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात करेंगे तो 3 ही है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने हैं? तो यहाँ हम कर देंगे कि 2 दिख रहे हैं हमको, तो गंगानगर दिखाई दे रहा है और कौन सा दिखाई दे रहा है? तो बाड़मेर दिखाई दे रहा है। तो गंगानगर पर आप देखो अंतर्राष्ट्रीय में इधर से पाकिस्तान है और इधर से हमारा पंजाब है, और बाड़मेर की तरफ देखेंगे तो इधर से पाकिस्तान है और इधर से गुजरात है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली एनर्जेटिक क्लास में। तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।